विद्युतमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सावित्री माता जी 10 नाम अपराध बताइए। हरे कृष्णा प्रभु की आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, 10 नाम अपराध। पहला, भगवान भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म अथवा कर्म कांड के समान समझना। नवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यही लक्ष्य को रखते हुए सारे कार्यों को करना चाहिए और सारी जो है साधना को करना चाहिए, है ना। हम जो माला करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, भगवान की पूजन अर्चन करते हैं या दिन भर के जो भी कार्य करते हैं, वो सारे भगवान को समर्पित होने चाहिए। कल भी हमने चर्चा करी, अत्यागी नाम है ना, इष्टम अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। ये 3 प्रकार के जो है ना उनको भोगने पड़ते हैं, रिजल्ट, है ना। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, कर हमने पढ़ा 12 नंबर श्लोक। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्याग भव भवति अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वाचित, है ना। मतलब अनिष्टम नरक जाने वाले, नीचे, इष्टम ऊपर जाने वाले, स्वर्ग जाने वाले, या मिश्रम इसी संसार में दोबारा आने वाले। ये 3 तरह के कर्म फल आदमी को लगते हैं अगर वो अपने कर्मों को भगवान को नहीं त्यागते हैं। जितने भी कर्म है वो भगवान को समर्पित करना अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज लॉ ऑफ कर्मा काम करता है। लॉ ऑफ कर्मा जो होता है ना वो कभी छोड़ेगा नहीं, सिर्फ भावना का फर्क है। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है? सबको क्लियर है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी।
क्लियर है। आज कोई मुखड़ा भी नहीं दिखा रहा है अपना, क्या बात है, आज सबका वीडियो ऑफ है। हाँ, अभी आप आ रहे हो सामने। तो मुझे आप नहीं थे ना तो थोड़ा हैबिट बिगड़ गया सर। अच्छा। गलत बात है, ये गलत बात है। अब आ गए, सुधारते हैं सबको अब। जी प्रभु जी, हम लोग तो सोचे आप कश्मीर में बस गए होंगे प्रभु जी। अरे यार, नहीं भाई। आज मैं मेरी नींद लेट से खुली, 5:30 बजे नींद खुली। अब मैं वही आश्चर्य करता और अब मेरे को कोई उठाया नहीं। 5 बजे के बाद फोन आ जाना चाहिए था मेरे पास, अमृत प्रभु और आरती माता का, इन दोनों का तो मैं एक्सपेक्ट करता ही था। नहीं प्रभु जी, आप थके थके हुए आए होंगे करके हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब नहीं किए। अच्छा अच्छा, कि आप स्वयं नहीं उठे थे। नहीं नहीं, मैं 4:30 को उठा हूँ प्रभु जी। 4:30 को हाँ, पक्का उठ गया हूँ। मैं प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पुष्पेंद्र प्रभु जी को फिर उठाना चालू कर दी। मैं तो सोची आप उठ जाएंगे, आप तो उठ ही जाते हैं, लेकिन फिर मैं नहीं उठाई आपको। थके उके होंगे, नींद आ गई होगी। अरे तो वही आजकल क्लास अखिल आत्मा कैसे हो प्रभु रहे जी को भी नहीं उठाती हूँ। हैं? आप मेरे को ठीक है, डेली आप पाँच उठाएंगे नहीं बजे उठने से। 5 बजे तक अगर ज्वाइन नहीं करूँ तो फोन कर दिया करो भाई। जी जी जरूर। ठीक है। ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। कल तक हमने मेरे ख्याल से वही 12 नंबर तक श्लोक लिया। नहीं, ये तो हो गया था, 14 नंबर तक हो गया था ना। जो कर्म कैसे बनते हैं, अधिष्ठानाम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदा, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैवम चैव अत्र पंचमम। 5 कारण बताए गए हैं। अधिष्ठानाम शरीर, दूसरा तथा कर्ता जीवात्मा, करणम च पृथक विदम मतलब अलग अलग तरह की इंद्रियां, और जो है उसके बाद बताया गया है विविधाश्च पृथक चेष्टा, अनेक प्रकार के जो प्रयास होते हैं, मतलब इच्छाएं होती है हमारी वो, और देवम चैव अत्र पंचमम भगवान परमात्मा। ये 5 कारण बताए गए हैं जो कि किसी भी कर्म को करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, कल हमने इस पर चर्चा कर ली थी, इसलिए आज चर्चा नहीं करेंगे। 15 नंबर श्लोक में आता है, मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करते हैं वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होते हैं। तो कर्म किया किससे जाता है? मन से, वाणी से और शरीर से, है ना। कर्म करने के 5 कारण बताए गए हैं। कर्म करने के लिए, कर्म इन तीन के द्वारा किया जाता है। शरीर से कर सकता है आदमी, मन से या वाणी से, ये तीन जगह से आदमी कर्म कर सकता है जिसके बंधन लगेंगे, है ना। मैं आपको बता दूं, बंधन लगने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म इन तीन जगह से ही हो सकता है। उसके बाद कहते हैं, अतः जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। लेकिन जो सोचता है कि करने वाला तो मैं हूँ, ये कार्य तो मेरे द्वारा संपन्न किया गया है, ये घर तो मेरे द्वारा बनाया गया है, ये सामान तो मेरे द्वारा लाया गया है, मंदिर में तो डोनेशन मेरे द्वारा दिया गया है, मंदिर में तो प्रसाद मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं नहीं देता तो कौन देता, लेकिन चलो ठीक है कोई और दे देता, लेकिन इसको तो मैंने दिया ना, ये तो मैंने किया ना, ये तो मेरे द्वारा हुआ है ना, ये नहीं होता तो ये लोग मतलब श्रेय खुद को ले लेना, वो कार्य करना और उसका श्रेय खुद को ले लेना कि मेरे द्वारा संपन्न कराया गया ये कार्य, तो वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, और वो ये 5 कारणों को नहीं देख पा रहा है। और आजकल के लोग ऐसे ही हैं, जो वो देखते ही नहीं, वो बोलते अरे मैंने किया है ना बस, जानता नहीं क्या तेरे भाई ने काम किया है, कॉलर खड़ा करके बोलते हैं, ओहो तेरा भाई है ना वो लाया फर्स्ट मार्क्स, वो देखा है ये किया है वो। तो बेसिकली आदमी ये सोचता है कि कर्ता मैं हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। प्रकृति क्रिया मणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार के वश ऐसा लगता है उसको कि करने वाला मैं हूँ। वो ये 5 कारणों को नहीं देख पाता है, और उसको लगता है कि 5 कारणों में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो काम कर रहा हूँ, लेकिन बाकी चीजों को नहीं देख पाता है। और यही कार्य है, यही कारण है कि जो आजकल डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइड हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा, अभी मेरी बेटी ने
नीट के एग्ज़ाम दिए हैं, है ना? और नीट में इस बार बड़ी धांधली हो गई है और बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैं देख के बड़ा हैरान परेशान हूँ। कोई बच्ची अभी ट्रेन के सामने आ गई, एक बच्ची कोटा में बिल्डिंग की छत से कूद गई और अनेक अनेक प्रकार की इस प्रकार के ना सुसाइड के केस आ रहे हैं सामने। क्यों? क्योंकि उनके मार्क्स कम आ गए और उनके साथ जाति भी हुई है, ठीक है, जो धांधली हुई है वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने जीवन का अंत करता अहम इति मन्यते, अपने आप को फेलियर समझ रहे हैं वो, और ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर पाई, मेरी गलती है, मेरे द्वारा ये किया गया है, इसका रिजल्ट मेरे कारण, मेरे रिजल्ट मैं फेल जो हो गई इसका कारण मैं हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन को अंत कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी जो है ना विडंबना है, बड़ा बड़ा दुख का काम है कि आदमी जो है ना श्रेय खुद के पास रख ले रहा है कि करने वाला मैं हूँ। ऐसा नहीं है भाई, समझो, भगवान की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। उन्होंने कुछ और प्लान करके रखा है। जब तक हम उनकी रजा में राजी नहीं होंगे तब तक हम अपने आप को परेशान, दुख और हर स्थिति में परेशान महसूस करते रहेंगे। अगर अपने आप को सुखी, अपने आप को प्रसन्न रखना है तो हमको ये मानना पड़ेगा जैसा प्रभु रखाएंगे मैं वैसा रहूंगा, है ना? तुलसी निर्भय होके सोए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं और होनी है सो होए। जो होनी है वो तो हो के रहेगी, उसमें हमारा तुम्हारा किसी का कोई भी जो है ना हस्तक्षेप से वो चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए आप निश्चिंत होके भगवान के भरोसे होके सो जाओ, खत्म करो, जो होना होगा प्रभु करेंगे। और ये दिमाग में रखना चाहिए, ना कि ये कि मैं इसको बदल सकता हूँ, है ना? कंट्रोलरशिप की भावना नहीं रहनी चाहिए कि मैं इस प्रयासों से, मेरे प्रयासों से मैं इस परिस्थिति को बदल दूंगा, मेरे प्रयासों से ये सब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति हमेशा हमेशा परेशान रहता है। तो ये चीजों से ऊपर उठना चाहिए। आगे कहते हैं 17वें श्लोक में, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो ये श्लोक खास अर्जुन के लिए है कि बता रहे हैं कि इवन सबसे बड़ा जघन्य अपराध किसी का मर्डर करना है ना? सबसे बड़ा अपराध मर्डर करना है, सबसे खतरनाक कार्य वही है। इवन भगवान बोल रहे इतना बड़ा जघन्य अपराध करने वाला भी व्यक्ति कर्मों से नहीं बंधता अगर वो ये सारी चीजें समझ जाता है, स्वयं के लिए वो कार्य नहीं करता, मर्डर भी कर दे किसी का, मृत्यु के घाट पे उतार दे किसी को, लेकिन अगर वो भगवान के लिए, धर्म के लिए कर रहा है तो वह उसको कर्म से बांधेगा नहीं, ताकि वो वापस से युद्ध में आ जाए, वो लड़ना चालू हो जाए। तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया भगवान ने, मतलब प्रभुपाद ने, कि जैसे फौजी है, फौजी व्यक्ति बॉर्डर में किसी को मारता है तो उसको कोई अपराध नहीं लगता, उसको मेडल देते हैं। लेकिन वही घर के पड़ोसी को अपनी उसी बंदूक से मार दे तो उसको जो है ना कोर्ट मार्शल कर देते हैं, उसका जो है ना छीन लेते हैं उससे उसके जो है बैचेस को, और उसको जो है सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से किसी का मर्डर किया। और वही अगर देश के बॉर्डर में किसी अनेकों अनेकों दुश्मनों को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, तो मेडल मिल जाता। तो सेम वही प्रकार है कि हमें भी भगवान के अर्पित करते हुए, इवन हमारे जय पताका स्वामी जो है महाराज जी हैं मायापुर के, वो भी बंदूक लेके खड़े रहते थे मायापुर में, मालूम है? बंदूक लेके वहां पे पहरेदारी, जब जब मायापुर में कुछ भी होता था, डेटी इंस्टॉलेशन या कुछ और होता था, तो वहां उपद्रवी आके वहां पे तोड़फोड़ मचा देते थे, चोरी कर लेते थे। तो बंदूक लेके रात रात भर पहरा देते थे कि जो है उपद्रवी ना आए, मार देंगे उनको अगर कोई तकलीफ होगी तो ये भी अलाउड है, भगवान के लिए ये करना अलाउड। एक है पीएल सेठी, जो मुंबई जुहू के मंदिर के समय बंदूक लेके वो भी खड़े रहते थे, रात रात भर बंदूक लेके खड़े रहते थे, पहरेदारी करते थे, जुहू मंदिर नहीं बनने दे रहे थे लोग, और भक्तों को मारते थे तो उनकी रक्षा हेतु बंदूक लेके खड़े रहते थे। स्वयं शिल प्रभुपाद उनके पास जाते थे कि आपने जितना बड़ा कार्य किया है
उसके हम जो है ना ऋणी हैं। शिला प्रभुपाद उनके अंत समय में उनके पास गए थे और उनको जो भी था वो उन्होंने बहुत कुछ किया था वहाँ। अपने आप को सिर्फ जो है ना इंस्ट्रूमेंट मानना चाहिए। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ये सारे कार्य हो रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं, परमात्मा करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सोचना चाहिए। ठीक है। फिर 18वें नंबर श्लोक में कहते हैं, ज्ञानम ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीन कर्म के प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो प्रेरणा, इंस्पिरेशन, किसी भी कर्म की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है ना? ये आती है पूर्व कर्मों से या पूर्व ज्ञान से, या कहीं से हमने किसी को देखा, प्रेरणा मिली, उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उससे हमको प्रेरणा मिली। कर्म की प्रेरणा मिलने के तीन कारण बताए गए हैं, ज्ञानम, ज्ञेय तथा ज्ञाता, है ना? ज्ञान क्या होता है? जैसे एकादशी व्रत रखना, है ना? एकादशी व्रत रखने का ज्ञान मिलता है। कोई नया भक्त आएगा तो ज्ञान लेगा आपसे। कैसे ज्ञान लेगा भाई? कि एकादशी व्रत का ज्ञान दीजिए, तो आप बताओगे एकादशी भैया देखो ऐसा अभी निर्जला आने वाली है, सवेरे 4 बजे उठना है, 4 बजे के पहले पहले जल ग्रहण कर लेना है, उसके बाद फिर जो है सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले से जल ग्रहण करना बंद कर देना है। पूरा दिन भगवान का नाम रखना है, नाम जपना है, भगवान के नाम में लगे रहना है, और कोई गलत बात नहीं करनी है, और दिन भर कुछ ग्रहण नहीं करना है। अगले दिन फिर सवेरे सूर्योदय जो पारण समय आएगा, उस पारण समय में भगवान का नाम लेते हुए प्रसाद को ग्रहण करना है, और भगवान को अपने व्रत को अर्पित करना है, और ये मंत्र बोलना है। ये हो गया एकादशी उपवास का ज्ञान। ठीक है। तो इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है? ये क्या है इसमें? ये है कि भगवान की प्राप्ति, है ना? कई लोगों का ज्ञेय ये भी हो सकता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, है ना? कई लोगों का ज्ञेय ये भी हो सकता है कि मुझे जो है ना गोलोक धाम चाहिए। कई लोगों का ज्ञेय ये भी हो सकता है कि मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बस अब प्रभु के चरणों में रहना चाहता हूँ। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ज्ञान ये है, और उसका जो है ज्ञाता है, जो स्वयं इसको नॉलेज को ग्रहण करता है, उसको ज्ञाता कहते हैं। तो इसी प्रकार ये तीन कारण है प्रेरणा देने वाले किसी भी कार्य को संपन्न करने के। और ये हो गया ज्ञान योग, और इसी का कर्म योग हो गया कि जो है इंद्रियों द्वारा वो कर्म करता है। जो एकादशी व्रत है वो अपनी इंद्रियों द्वारा, न खा के, हाथों से कोई भी खाने की चीज न उठा के, हाथों से पीने की चीज न उठा के, चर पैरों से कहीं ऐसा भोजनालय तरफ नहीं बढ़ना, सिर्फ जो है भगवान की परिक्रमा करना और माला जप करना जीवा से, ये सारे हो गए कर्म। मन को भगवान के चरण में लगाना, ये इंद्रियों के द्वारा दिए गए कार्य हो गए, है ना? इंद्रियां। और दूसरा कर्म। कर्म तो हमने चर्चा कर ली, जैसे जो पैरों से हम चल के जा रहे हैं, और जो ये कर्म बन रहे हैं, हाथों से माला कर रहे हैं, जीवा से भगवान का नाम ले रहे हैं, ये कर्म हो गए। और कर्ता, करने वाला व्यक्ति जो है, जो जीवात्मा है, वो हो गया। ये तीनों कर्म के संगठक है, इनके कारण ये कर्म बना। और ये तीन प्रेरणा देने वाले, ज्ञान योग हो गया प्रेरणा देने के लिए, और कर्म योग हो गया कर्म की वजह, संगठक, इनके कारण कर्म बना। तो इन तीनों का रिलेशन बड़ा इजी है। ज्ञान योग का ज्ञान जो होता है इंद्रियों के माध्यम से होता है। ज्ञान योग का ज्ञेय जो होता है वो कर्म के द्वारा होता है। और ज्ञान योग क्या ज्ञाता जो होता है वो कर्म योग का कर्ता होता है। तो तीनों का रिलेशन इजी है। ज्ञान इंद्रियों का, ज्ञेय कर्म, और ज्ञाता कर्ता। ठीक है। ये तीन सिद्धांत हर कहीं हर कर्म के पीछे होते हैं। हर कर्म के पीछे ये तीन चीज मिलेंगी मिलेंगी हमारे को। तो हम देखते हैं कि कोई भी प्रेरणा के बगैर कार्य नहीं किया जाता, है ना? क्या हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बगैर प्रेरणा के माला चालू कर दिए?
कोई भी व्यक्ति ऐसा है बगैर प्रेरणा के भगवत गीता आना चालू कर दिया। कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर मिलती है, कहीं ना कहीं से, गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, कहीं से भी कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। जैसे मेरे को भगवत गीता का, जो मैं भक्ति में आया, प्रेरणा ऐसी यूट्यूब में प्रभु प्रशांत मुकुंद प्रभु के वीडियो देखना चालू कर दिया था तो प्रेरणा मिल गई। उनके वाक्यों को सुन सुन के प्रेरणा मिल गई कि मेरे को भक्ति करनी चाहिए। हमेशा हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ प्रेरणा देने वाला कोई ना कोई होता ही है। तो आजकल तो प्रेरणा भौतिक चीजों की बहुत ज्यादा मिल रही है। आप जो है बॉडी बनाओ, ये खाओ, प्रोटीन खाओगे तो बॉडी बनेगी, कसरत करो, योगा करो, है ना, इंद्रियों को तुष्ट रखो, तब जाके आप खा पी सकोगे, मजे कर सकोगे। आज की डेट के लोगों का मेन उद्देश्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उस शरीर से पूर्ण रूप से भोगना। बोले शरीर वो नहीं रहेगा तो खाओगे पियोगे क्या, मजे क्या करोगे? मजे कर रहे हैं इसलिए योगा करना, मजे कर रहे हैं इसलिए एक्सरसाइज करनी। अरे सिद्धांत ही अलग है। अरे कितने दिन मजे करोगे भाई, कितना शरीर तुम्हारा साथ देगा? आखिर तो एक दिन नीचे जाएगा ना। अगर आपका शरीर, आप 5 साल की जगह 10 साल खींच दिए, बड़ा मेहनत कर रहे हो, शरीर में ध्यान दे रहे हो, 5 साल मजे करने के दिन थे, 10 साल खींच दिए, बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा। तब क्या करोगे? ऐसी चीज पे वर्क करें, ऐसी चीज पे मेहनत करें जिसमें से श्रम का व्यर्थ ना जाए, है ना। ऐसी मेहनत करें जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ चले, है ना। असली बुद्धिमान, असली व्यापारी, असली बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, क्लेवर आदमी जिसको बोलते हैं, चालाक व्यक्ति, वो है जो अपने साथ ऐसी चीजें इकट्ठे कर ले जो कभी खत्म ना हो, और वो है भक्ति, भजन, साधना। ठीक है, तो प्रेरणा हमको ये लेनी चाहिए, सुनते रहना चाहिए हमारे गुरुओं का लेक्चर, और चर्चा करते रहनी चाहिए वैष्णवों से कि जीवन में क्या किया जाए, क्या श्रेष्ठ है जीवन में करने के लिए, उसको करा जाए, ना कि बेकार की चीजों को, जो व्यर्थ है, जो श्रम एव ही केवलम, खाली श्रम है, उसको लेने का कोई मतलब नहीं। आगे कहते हैं 19वें नंबर श्लोक में, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता, ये तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे सुनो। अब भगवान जो है ना, ज्ञान, कर्म और कर्ता का तीनों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में बताएंगे कि सतोगुण ज्ञान क्या है, रजोगुण ज्ञान क्या है, तमोगुण ज्ञान क्या है। वैसे ही कर्म और कर्ता के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो 20वें नंबर श्लोक से ज्ञान, तीन तीन प्रकार के जो होते हैं ना गुणों में, ज्ञान, कर्म, कर्ता, इनकी चर्चा चालू हो जाएगी। तो सात्विक ज्ञान सबसे पहले चर्चा करते हैं भगवान 20वें नंबर श्लोक में। सतोगुणी ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। बहुत इंपॉर्टेंट है सतोगुणी ज्ञान, है ना। सतोगुणी ज्ञान ऐसा नहीं बता रहे हैं कि तुम जो है बैठ के चिंतन करो, एक शून्य पे कहीं पे केंद्रित करो, तुम जो है पढ़ो, बुक्स खोल खोल के पढ़ो, तुम साइंस पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ये सब नहीं बता रहे आप। कृष्ण ज्ञान क्या कह रहे हैं? देखो, ज्ञान किसको कह रहे हैं भगवान कृष्ण? वह ज्ञान ज्ञान है जिससे अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है। तो इसमें मैंने, मेरे ख्याल से अपने को याद होगा, आप लोगों को 2 पॉइंट्स रेज किए थे इसमें, है ना। एक तो पॉइंट रेज ये है कि भगवान सबके अंदर परमात्मा के रूप में विद्यमान है, ये देखना। और दूसरी चीज ये देखना कि सभी शरीर जो है पंच भौतिक तत्वों से बने हैं, है ना। ये हो गया। सभी में आत्मा, सभी में परमात्मा देखना, है ना। और दूसरी चीज, सभी शरीरों का जो है रचना, कॉम्पोजिशन एक ही प्रकार से हुई है, पंच तत्व से, भूमि, गगन, वायु, आकाश और अग्नि, है ना। यही हुआ ना। ये जल भी आ गया इसमें, नीर, नीर तो मैंने डाला नहीं। तो ये 5 तत्व से सभी का शरीर बना है,
और पंच तत्व से बना शरीरा पंच तत्व में मिला शरीरा। मृत्यु के बाद भी ये शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। ठीक है, ये चीज हमको समझनी चाहिए श्लोक से। ज्ञान इसको कहते हैं, ना कि ज्ञान ये है कि क्या कैसे बड़ी बड़ी ट्रेनें बनाई जाए, कैसे बड़े बड़े एरोप्लेन बनाए जाए, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाया जाए, इसको ज्ञान नहीं कह रहे भगवान। मतलब टोटली एकदम उत्तर दक्षिण हो गया। भगवान की नजर में ज्ञान क्या है और भौतिक संसार का ज्ञान क्या है। देखो, आज आदमी अकलमंद उसी को बोलता है जो टैलेंटेड हो, जो बड़ा आगे बढ़ने के लिए सोचे, नए नए आविष्कार करे, नए नए तरीके ढूंढे किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए। रोबोट बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, सॉफ्टवेयर बना रहा है, इनको ज्ञान कहते हैं। लेकिन भगवान उसको सरासर से नकार दिए, ये ज्ञान है ही। ज्ञान में हमेशा आत्मा की बात होती है, ज्ञान में हमेशा परमात्मा की बात होती है, ज्ञान में स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्म होता है, उसको ज्ञान कहते हैं। जहाँ पे उद्धार की चर्चा करें, मनुष्य जीवन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे निकल सकते बाहर, इसको ज्ञान कहते हैं। आत्मा हूं मैं, आत्मा हूं मैं, शरीर नहीं हूं, इसको कहते हैं ज्ञान। ये जो है जिसके अंदर, वो ज्ञानी है, बाकी सारे के सारे बेवकूफ है। अदरवाइज तो फिर वही है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरे जठरे शयनम, यह संसार बहुत दुस्तार है, कृपा करे पाही मुराद। है ना, कृपा करो भगवान और मुझको यहाँ से निकाल दो। जिस प्रकार हम देखते हैं बिजली, बिजली एक होती है, लेकिन वही बिजली अगर एयर कंडीशन में चले जाए तो ठंडा का काम करेगी, वही बिजली अगर हीटर में चली जाए तो गर्म करने का काम करेगी। तो उसी प्रकार हमको समझना चाहिए कि सबके अंदर एक ही सोर्स है, एक ही सोर्स है। वो दिख रहा अलग अलग है, कोई गंदा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कोई अपने लिए हमारा दिख रहा है, कोई पराया दिख रहा है, कोई हमारे अनुकूल काम कर रहा है, कोई हमारे प्रतिकूल काम कर रहा है। तो ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये प्रभु के द्वारा प्रेरणा मिल रही, इसलिए ये कार्य ऐसे कर। ठीक है, आगे कहते हैं राजसिक ज्ञान क्या है। राजसिक ज्ञान में जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसिक ज्ञान। मतलब शरीर, बाहरी आवरण से उनके अस्तित्व को समझना, है ना। कोई पशु पक्षी के शरीर में है तो उनको जानवर मानना, कोई ऊंचा बड़ा कोट पैंट पहन के आया है तो उसको उच्च व्यक्ति, उच्च कुल का मानना, है ना। कोई कार में है तो उसका बड़ा पैसे वाला मानना, कोई अगर साइकिल में तो उसको गरीब मानना। मतलब ये देखने के जो तरीके होते हैं, ये राजसिक कहलाते हैं। बेसिकली राजसिक जो होते हैं वो शारीरिक लेवल पे होते हैं, वो शरीर के लिए काम करते हैं, शरीर की तुष्टि के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे खूबसूरत हूँ, शीशे के सामने खड़े रहेंगे, फेसबुक के लाइक्स देखते रहेंगे, मेरे को किसने कितने लाइक करे, है ना। ये सब चीजों में बेसिकली जो घुसा रहता है वो राजसिक होता है। ये आजकल लोग इसी में ही हैं अपने, ये मेरा है, ये पराया है, ये हमारा है, ये दुश्मन है, इसको मारो, ये दूसरे धर्म का है, ये हमारे धर्म का है। ये सारे भेद जो होते हैं ना, ये राजसिक होते हैं। तो इन सब से, इन सबको जो है राजसिक जानो, भगवान कह रहे हैं। आगे कहते तामसिक ज्ञान क्या होता है। वह और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। बाप रे, ये इतना खतरनाक ज्ञान है कि आप मेहनत भी कर लोगे ना, कितना भी मेहनत कर लो ऐसे तामसिक व्यक्ति को समझाने की भाई ये तुच्छ काम है, इसको मत कर, इससे ऊपर श्रेष्ठ काम है, उसके लिए कोशिश कर, तो वो मानेगा नहीं। वो उसी को सब कुछ मान के पूरा जीवन दे देते हैं, है ना। एक बीच में पिक्चर आई थी, एक व्यक्ति ने पहाड़ काट के रोड बना दिया, है ना। 20 साल पहाड़ी पहाड़ छेनी हथौड़ी से काटता रहा। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी जब मर गई थी तब रास्ता नहीं था अस्पताल जाने के लिए। तो उसने प्रण लिया कि मैं रास्ता बनाऊंगा छीनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के, और जो है अस्पताल जाने के लिए रास्ता बनाऊंगा।
कौन सी पिक्चर थी, किसी को याद है क्या? मांझी। माझी। हाँ, माझी पिक्चर थी। 20 साल दिए उसने, और उसने छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ काट डाला, रोड बना दी। और आज अगर हम उसी को एक बहुत बड़े जो मशीन होती, जेसीबी, अर्थ मूवर मशीन से अगर उसको करेंगे, तो मेरे को लगता है 2-5 दिन में कट जाएगा पहाड़, है ना। और 2-5 दिन का काम उसने 20 साल लगा दिए उस काम में। तो ये अकलमंदी है? अकलमंदी नहीं है, बेवकूफी नंबर 1। अरे बीवी चली गई, चली गई, कुछ ना, वो वैसे नहीं जाती तो किसी और कारण से चली जाती। ज्ञान देने वाला होना चाहिए ना, उसको समझाने वाला होना चाहिए कि तुम्हारे साथ जो होना था वो होके रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना जीवन पूरा एक कठिन कठिन परिश्रम में डाल दो। तो ऐसे लोग भी है संसार में जो समझते ही नहीं है कि करना क्या है, करना क्या नहीं है। ये दिमाग नहीं आता। वो एक कार्य को सब कुछ मानकर पूरा जीवन उसमें दे देते, और वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा काम करता हूँ। और पिक्चर भी बना देते हैं लोग। ये बॉलीवुड वाले तो एकदम ही अव्वल नंबर के बदमाश हैं। वो ऐसी ऐसी पिक्चर बनाते हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अब वो सब पिक्चर दिखा के प्रेरणा देते हैं कि आप भी ऐसे ही करो जीवन में, है ना। सब गंदगी बॉलीवुड से ही सीखी जाती है। हर आदमी जो पिक्चर देखता है ना, उसमें अच्छे संस्कार आ ही नहीं सकते, क्योंकि अच्छी पिक्चरें बनती नहीं है। पिक्चरें ऐसी बनेगी गंदी गंदी, आदमी को प्रेरणा भी वैसी मिलेगी, है ना। भक्ति के तो खास तौर से खिलाफ है। देवी देवताओं का तो खास तौर से मजाक उड़ाते हैं। और किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म के लिए पंडितों को तो खास तौर से बेचारों को ऐसा दिखाया जाता है कि ये बस पैसे लेने के लिए आते हैं, पंडित बदमाश होते हैं, इनको सिर्फ जो है ना खाली जो है पैसा चाहिए और कुछ नहीं। तो ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए हमको। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को बचाना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि जो है ये एक षड्यंत्र चल रहा है हमारे धर्म को नीचे लाने के लिए। तो बेसिकली जो सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसमें पूरा जीवन निकाल देता है, वह तामसिक कहलाता है ना। तो जो तामसिक होता है वो धन को, इसमें लिखा है तात्पर्य में कि उसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ है शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि। सिर्फ शरीर की तुष्टि के लिए पूरा जीवन लगा दे। मैं सुंदर दिखता रहूं, मेरा शरीर को आराम मिलता रहे, मेरे शरीर को सबसे अच्छा खाने के लिए मिलता रहे, मेरे शरीर को सबसे अच्छा देखने के लिए मिलता रहे, पूरा जीवन इसी में, इसी की व्यवस्थाओं में वो निकाल देता है ना। और वो ये नहीं देख सकता कि मैं हूँ कौन, मैं ये शरीर तो हूँ नहीं, एक दिन तो ये शरीर छूटने वाला है। तो जो चीज छूटने वाली है उसके लिए इतनी मेहनत करके, श्रम करके क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोग तामसिक होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, और पूरा जीवन इंद्रिय तृप्ति को दे देते हैं, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने। शराब पियेंगे, तंबाकू खाएंगे, सिगरेट पियेंगे, और उनको बोलो ना नहीं खाएंगे, नहीं खाओ। अरे क्या फर्क पड़ना है, कल मरना है, परसों मरना है। फिर ज्ञान देते हैं ऐसा ऐसा। वो हमारा एक रिश्तेदार था, वो तो कुछ नहीं खाता था, कुछ नहीं पीता था, फिर भी 35 साल की उम्र में चला गया। उससे अच्छे तो हम हैं जो शराब पीते हैं, 45 के हैं, 50 के हैं। मेरे दादा शराब पीते थे, 80 साल के मरे। अब उसको कौन समझाएगा? ऐसा थोड़ी है कि शराब पीने से आयु लंबी हो जाएगी। फिर डॉक्टर लोग भी ऐसे ऐसे नए नए डाल देते पेपर में कि एक पैक पीने वाले को जो है मानसिक तनाव नहीं रहता है, उसका जीवन 2-4 साल, 5 साल लंबा हो सकता है। तो बस उसी में प्रेरणा मिल जाएगी, उसी का व्हाट्सएप घूम जाएगा हर जगह। शराब पीने से 2-4 साल उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। आगे कहते हैं 23वें नंबर श्लोक में, सात्विक कर्म क्या होता है? मुझे भी ऐसा बोला गया था। कौन? हमारे प्रभु जी है, सत्यम प्रभु जी, मुझे भी ऐसा ही बोला गया। सबके जीवन में यही आता है प्रभु जी। पहले तो मैं ये मैं ही भेजने वाला होता था पहले। मैं ही इसी ज्ञान में था, मैं लोगों को भेजता था शराब पियो। मैं पीता था तो मैं भी प्रेरणा देता था कि पियो पियो।
मैं खाता था तो लोगों को बोलता था कि कौन वेज खाता है, वेज खाता कौन है। अब बताओ प्रभु ने कहाँ से कहाँ ला दिया। बाप रे बाप, इतनी सारे, इतना गंदा काम किया जीवन में, पता नहीं कब ऐसे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। क्या इस लायक भी है कि हमने जो पाप किए हैं उससे मुक्ति हमें मिले, वो पाप छूटे। कभी कभी तो बड़ा डर लगता है कि इतने सारे गलत कार्य कर दिए अज्ञानता में, कोई बताने वाला नहीं था। कितने कितने मैंने पशुओं को मारा, कितने लोगों, कितने नॉनवेज खाया। क्या होगा मेरा, अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे ना कि जीवन भर में कितना खाया, उसका दंड, और क्या प्रायश्चित कर रहे हैं हम, कुछ भी तो प्रायश्चित नहीं कर। और प्रायश्चित के सामने जो दंड है वो बहुत बड़ा दंड है, पता नहीं माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खैर कृष्ण का नाम है, एक कृष्ण के नाम से सर्व पाप क्षय, सारे पापों से क्षय हो जाता है। बस ये है कि प्रवृत्ति खत्म हो जानी चाहिए आदमी के अंदर, तो प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जी मान। हमको देख देख के सबकी मानसिकता वैसे ही है खाने वालों की, कि पहले तो अब खाते थे, अभी बहुत भक्ति कर रहे हैं। वो सैकड़ों हाँ, बिल्ली खा के हज करने चली, चूहा बोलते हैं हाँ, न, वो हाँ, अभी खाने वालों की मानसिकता हम लोगों को देख देख के उसी प्रकार की है। बोलते पहले तो ये खाते थे, अभी बहुत टीका टिप्पणी करके घूम रहे हैं, हरि नाम ले हम्म, रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। अरे ठीक है, बोलने वाले बोलो, क्या करना है ना। मेरे को भी बोलते हैं, मेरा भाई बोलता है वाह पंडित बन गया, तो क्या भूल गया उतना वो टाइम जब तू खाता था, बोले कितना खाता था, मतलब हाँ वही खाता तो था। लेकिन एक चीज है भाई, हज के लिए चली तो सही बिल्ली, रुकी तो नहीं हुई है, अभी भी चूहे तो नहीं खा रही है। चूहा खाना तो छोड़ दी, कम से कम हज के लिए चल पड़ी है हमारी ही, तो कम से कम जो है बंद तो कर दिया। देखो ऐसा है, एक चीज तो मैं समझ गया हूँ, ऊपर जाएंगे ना तो वो पूछेंगे आर यू नॉन वेज ईटर और अ वेजिटेरियन। सीधा सीधा बात, कहीं पे भी हम जाते तो हमसे पूछा जाता है आप नॉन वेज वाले हो तो इस साइड आ जाइए, आप वेज वाले हो तो इस साइड आ जाइए, है ना, यही पूछा जाता है। अगर आप नॉन वेज वाले हो तो एक तरफ हो जाओगे, वेज वाले हो तो एक तरफ हो जाओगे, ये तो निश्चित है। तो जब ऊपर जाएंगे तो कम से कम वहां जाके तो ये लेबल चिपक जाएगा कि भैया ये खाता नहीं, है ना। तो जो नहीं खाता है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाता है, और जो खाता है उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। तो खाने वालों को अलग टेबल में बिठाया जाता है, नॉनवेज नहीं खाने वालों को अलग टेबल में बिठाया जाता है। तो जो नॉनवेज खाने वाले जब ऊपर पहुंचेंगे तो उनके साथ वही दंड चलेंगे, लेकिन वेज वालों के साथ वो नहीं होगा, क्योंकि हमने छोड़ दिया, ये तो निश्चित है। भगवान देखते हैं, इसीलिए तो जीवन मिला है, सीखो समझो और अपने आप को सुधारो। सीखना, समझना, सुधारना, इसी के लिए जीवन मिला है। फिर बाद में साधना, 4 S। आह, और एक बात बता और एक बात बता रही हूँ, मरने के बाद कौन देख रहा है क्या होगा नहीं होगा, ऐसे करना है। हाँ, लोगों को क्या है, लोग अपना ज्ञान देते रहते हैं, जिनको खाना है उनको खाने के 10 बहाने चाहिए। ठीक है। सात्विक कर्म में प्रवेश करते हैं, भगवान कहते हैं 23वें नंबर श्लोक में, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो सात्विक कर्म में चार चार चीजें बताई गई हैं, जो है जो नियमित है, जो शास्त्र के अनुसार है। नियमित मीन्स जो शास्त्रों में उल्लेख है, जो हमारा कर्तव्य है, जिसको करना जरूरी है, उसको नियमित कहा गया है। और जो आसक्ति से रहित है, जिसमें अटैचमेंट नहीं है ना, ऐसे कर्म जो मुझे पसंद है वही करूं, ये नहीं। जिसमें अटैचमेंट हो चाहे नहीं हो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्म करना जरूरी है इसलिए वो कर्म करेगा। और द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, जो उसका रिजल्ट क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, मेरे हित में होगा, मेरे को तो ये परेशान कर देगा, मैं तकलीफ पाऊंगा ऐसे कर्म करके, तो ऐसे कर्म से जो है ना आसक्ति, रिजल्ट से अनअटैच रहना। तो ये 4 चीजें बताई गई है, नियतम, संग रहितम, अराग द्वेषतः और अफल प्रेप्सुना।
ये 4 चीजें बताई गई हैं जो सात्विक कर्म कहलाते हैं। तो बेसिकली वर्ण आश्रम जो होते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम, उनके आधार पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो सात्विक कार्य कहलाते हैं, है ना। और जो इनके खिलाफ हो जाता है वह फिर राजसिक और तामसिक हो जाता है। तो रजोगुणी कर्म क्या कहते हैं 24 नंबर श्लोक में, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो जिसमें भावना रति की करने वाला मैं हूँ, अरे बड़े परिश्रम के साथ करता है, अहंकार वश करता है, ओहो मैं नहीं कर सकता हूँ क्या, बता मैं करके दिखाऊंगा, तुमने हमको समझ के क्या रखा है, और मेरे सिवा कौन कर सकता है इसको, मैं ही तो करूंगा और कौन करेगा, हमें नहीं जानते हो क्या, हम इधर के जो है बाहुबली डॉन है, हम ही करते हैं, हम ही लेना देना करते हैं सब यहाँ। इस प्रकार का जो कर्म होता है वो होता है राजसिक कर्म। भोग की इच्छा से कर्म करना, अहंकार से करना, जिसमें श्रम बहुत ज्यादा लगे, ये सारे कार्य को जो है हम जो है रजोगुणी कर्म कहते हैं। तो बेसिकली ये आजकल बहुत बड़ा हुआ है रजोगुणी कर्म। कर्ता की भावना रहती है इसमें, करने वाला मैं हूँ, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं ही हूँ और मेरे घर का पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं ही हूँ जो यहाँ पे आटा दाल बेसन ला के दे रहा हूँ, सबका पेट पाल रहा हूँ। इस तरह के जो है ना विचार जो है वो सतो रजोगुणी कर्म कहलाता है। फिर तमोगुणी कर्म होता है, जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। तो 5 चीजें बताई गई हैं। मोहवश, मेरा बेटा है मैं इसके लिए कैसे नहीं करूंगा बताओ, मेरी बेटी है मैं इसके लिए कैसे नहीं करूंगा, मेरी पत्नी है मेरे को तो करना ही पड़ेगा, मेरा पति है इसके लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा, और पाप कर रहे है ना, अपने रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए पाप कर रहे। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरे परिजन, उनके लिए फिर पाप करो, गलत सही की दृष्टि डाल ही नहीं पा रहे। जो आदमी में ये विवेक नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, अपनों के लिए तो गलत भी कर लेगा, वह आदमी इस कैटेगरी में आएगा, तमोगुणी कर्म में, तमोगुणी में है वो बेसिकली मोहवश। और दूसरा शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, मतलब विकर्म कर रहा है, शास्त्र में जो नहीं दिया गया वो कार्य कर रहा है ना, शराब पी रहा है, चोरी डकैती कर रहा है ना, मार रहा है, दुख पहुंचा रहा है लोगों को, है ना, नॉन वेज खा रहा है, और मोह मतलब बेसिकली जैसे शास्त्रों की अवहेलना करके मोहवश में, जैसे बोलते रहा बम फोड़ दो तो तुमको जो है ना जन्नत मिल जाएगी ऐसा थोड़ी हो किसी को मारने से जन्नत मिल जाएगी, ये सब तमोगुणी कर्म। भावी बंधन की परवाह किए बिना कि इसको मैं करूंगा तो मेरे को कर्म के बंधन लगेंगे, लॉ ऑफ कर्मा को जरा पूरी तरह से उसने जो है वो इग्नोर कर दिया, और हिंसा कर रहा है और अन्यों को दुख पहुंचा रहा है। 5 चीजें हो गई, ठीक है। मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना किया हुआ, बंधन की परवाह नहीं कर रहा है, हिंसा कर रहा है और दुख पहुंचा रहा है लोगों को, वह कार्य तामसिक कर्म कहलाएगा। तो सारे बेसिकली हम देखते हैं बहुत सारे कर्म आ रहे हैं इसमें, कुछ भी कुछ कर रहे हैं लोग, इवन साइंटिस्ट तक लोग इसमें आ जाएंगे। बम बनाए जा रहे, बम बनाए जा रहे, काय के लिए बम बना रहे हो, आखिर तो किसी को तकलीफ पहुंचेगी, किसी की मृत्यु होगी उससे, समझ ही नहीं रहे। और 26वां श्लोक कहते हैं सात्विक कर्ता। अब कर्ता पे आ गए भगवान। कर्ता कौन है? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो 3 गुण बताए गए सात्विक कर्ता के, कौन से? जो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, है ना, अहंकार के बिना, भौतिक गुणों के बिना जो कार्य करता है और उत्साह पूर्वक अपने कर्म में लगा रहे। ऐसा नहीं है कि उत्साह नहीं, प्रभुपाद को उत्साह था तभी वो गए, मालूम है फेलियर मिल रहा है, फॉलो नहीं कर रहे लोग, बड़ी मुश्किल है, परेशानी है, हिप्पीज है,
कोई फॉलो नहीं कर रहा है, गाली बक रहे हैं प्रभुपाद को, गंदा गंदा बोल रहे हैं, तो भी प्रभुपाद लगे हुए हैं, है ना, उत्साह पूर्वक लगे हुए हैं। 3 घंटे तक उन्होंने टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में 3 घंटे तक उन्होंने लगातार कीर्तन किया, उत्साह पूर्वक, और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहते हैं। फेलियर मिलेगी, सक्सेस होगा, जीतेंगे हारेंगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो होता है सात्विक कर्ता। अपने कर्म में जो मुझे पता पड़ गया कि माला करनी है मेरे को, अब माला में असफलता मिल रही है, सफलता मिल रही है ना, उसमें अहंकार है कि नहीं है, उससे मेरे को कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे इसके लिए तो लोग उटपटांग बोल रहे हैं मेरे को, क्या बेवकूफ बन रहे हो, पंडित बन गए हो, दिन भर माला करते हो, ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सात्विक कर्ता मीन्स गुरु का आदेश, गुरु मुख्य पद्म वाक्य, गुरु ने बोल दिया तो मेरे को उसको फॉलो करना है, बात खत्म। उसमें मेरे को कुछ भी हो जाए, चाहे संसार मेरे विरुद्ध क्यों ना हो जाए, मैं इसको करके ही रहूंगा, बस बात खत्म। तो ये होता है सात्विक कर्ता। ठीक है, तो हम जो है रिवीजन हमारा हो चुका है। हमने 26 नंबर श्लोक तक पहले किया था, कल से 27 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। राजसिक कर्ता, तामसिक कर्ता, कर्ता का पूरा होगा, फिर उसके बाद धृति आएगी, बुद्धि आएगी, ऐसे ही चलेगा। उसके बाद सुख आएगा, राजसिक सुख, तामसिक सुख। उसके बाद 40 नंबर श्लोक से फिर जो है दूसरे चीजों में जो है, वर्ण आश्रम में क्या, ब्राह्मण के क्या गुण है, क्षत्रिय के क्या गुण है, इस तरह से चर्चा करेंगे। तो कल से हमारी नॉर्मल क्लासेस चालू हो जाएगी, 27 नंबर श्लोक से हम कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल स्वागत है उसका। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, बहुत अच्छी बात है। रिवीजन में वैसे भी क्या प्रश्न होगा, पढ़ चुके हैं हम सारा। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, और कल फिर से दोबारा 6 बजे मिलते हैं भगवत गीता के साथ, और सब मिलके भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का, जोरदार महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की भक्तवृंद की जय। जय। जय प्रभुपाद जगत की गुरु जगत गुरु श्रील श्रील जय। प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय जय। वंदे। हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि।